कमाल कर दिया आप लोगों ने और इन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब की बार अगर ये किसी आलिम दीन पर बात करने के लिए ज़बान खोलने की कोशिश करेंगे ना, तो उससे पहले 100 बार सोचेंगे। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जुर्रत, उनकी बहादुरी, उन्होंने जो फतवा दिया उसको सलाम। आप यकीन करें, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो दीगर मसालिक से हैं, दीगर मकातिब से हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा इस दुनिया में कंसिडर करता है, उनकी बात को माना जाता है, सुना जाता है। इस्लाम पसंद तबके ने जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस वार को वापस वहीं पर घुसेड़ा है जहां से ये वार आया था। खुद भी सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या जिल्लत उठा ली है अपने लिए भाई, ये तो नहीं करने वाला काम था जो हमने कर लिया है। सूरत हाल अब यूं है कि शेर अफजल मरवत साहब ने सभी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। भाई जब इतनी आपके अंदर एनर्जी नहीं है, जब इतना आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें जब हैं, तो फिर क्यों कर आपने ये पंगा लिया था। और मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों को कि जिन्होंने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। इस्लाम पसंद तबके ने जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए इस वार को वापस वहीं पर घुसेड़ा है जहां से ये वार आया था, तो कमाल कर दिया आप लोगों ने और इन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब की बार अगर ये किसी आलिम दीन पर बात करने के लिए ज़बान खोलने की कोशिश करेंगे ना, तो उससे पहले 100 बार सोचेंगे ये कि ये तो ज़िंदगी में इतने जलील कभी नहीं हुए होंगे जो अब की बार हुए हैं। और ये खुद भी सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या जिल्लत उठा ली है अपने लिए भाई, ये तो नहीं करने वाला काम था जो हमने कर लिया है। बहरहाल आप लोगों को सलाम है, वेल डन, ज़बरदस्त। अब इनके पास यही रास्ता है, इन्होंने ब्लॉक करना शुरू किया है, लोगों को ब्लॉक किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आप लगे रहे, कमाल किया। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जुर्रत, उनकी बहादुरी, उन्होंने जो फतवा दिया उसको सलाम। आप यकीन करें, मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो दीगर मसालिक से हैं, दीगर मकातिब से हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती तकी उस्मानी का फतवा इस दुनिया में कंसिडर करता है, उनकी बात को माना जाता है, सुना जाता है। यानी गैर और अपने सब उनके फतवा को मान रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये यहूदी एजेंट लोग इसराइल का बायकॉट तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनका भी साथ में बायकॉट करना ज़रूरी है ताकि हमारे लोगों की आंखें जो है ना वो खुलें, उनको पता चले कि इन लोगों का बायकॉट करना भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जितना आपने सपोर्ट किया, जिस अंदाज में आप लोगों ने इस पैगाम को आगे बढ़ाया। और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह इस्लाम पसंद जो तबका है वो हमेशा इसी तरह यकजा रहेगा, मुत्तफिक रहेगा, मुत्तहिद रहेगा और अपनी आवाज़ को ऐसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए उन तमाम ऐवानों तक, उन तमाम प्लेटफॉर्म्स तक ज़रूर पहुंचाएगा जहां पर हक की सदा पहुंचनी चाहिए। वंस अगेन जज़ाकुमुल्लाह, वेल डन।